गुजरात के अहमदाबाद में साइबर क्राइम पुलिस को 1000 से ज्यादा लोगों को डिजिटल अरेस्ट करने वालों को पकड़ने में सफलता मिली है। अहमदाबाद पुलिस ने देश भर के 1000 से ज्यादा लोगों को डिजिटल अरेस्ट कर पैसे लूटने वाली गैंग को पकड़ लिया है। पुलिस ने इस रैकेट में अहमदाबाद, वडोदरा समेत के शहरों के 14 समेत 18 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें ताइवान के 4 नागरिक भी शामिल हैं। पुलिस के मुताबिक इस गिरोह ने लोगों के पास से करोड़ों रुपए लेकर 5000 करोड़ रुपए से ज्यादा पैसे चीन और ताइवान ट्रांसफर किए थे। गिरोह द्वारा अहमदाबाद के सैटेलाइट में रहने वाले बुजुर्ग को 10 दिनों तक डिजिटल अरेस्ट कर उसके पास से करीब 79.34 लाख रुपए ले लिए थे। पुलिस ने आरोपियों के पास से 761 सिम कार्ड, 120 मोबाइल फोन, 96 चेकबुक और 52 डेबिट कार्ड जब्त किए हैं। साथ ही 12.75 लाख रुपए नकद और बैंक की 42 पासबुक भी जब्त करते हुए कानूनी कार्रवाई की है। 6 सितंबर को अहमदाबाद साइबर जो यूनिट है उसके पास 1930 के थ्रू एक कंप्लेंट आई, जिसमें विक्टिम के 80 लाख जितने पैसे डिजिटल अरेस्ट के कारण चले गए। पहले तो मैं बताना चाहूँगा डिजिटल अरेस्ट क्या है। डिजिटल अरेस्ट एक साइबर क्राइम का पार्ट है, जिसमें अलग अलग एनफोर्समेंट एजेंसीज तरीके इम्पर्सोनेट करके ये लोग ऐसा ऑफिस सेटअप करते हैं कि वो उस एजेंसीज के थ्रू विक्टिम को यूनिफॉर्म पहन के कॉल करते हैं और बताया जाता है कि आपका जो मोबाइल कार्ड है या बैंक अकाउंट है वो इलीगल एक्टिविटीज में यूज हुआ है, जिसके कारण आपका वारंट निकला है। अगर आप पैसा नहीं दोगे तो आपको अरेस्ट किया जाएगा, और ये पैसा आपको हम रिश्वत तरीके नहीं ले रहे, पर कुछ प्रोसेसिंग फीस है उस तरीके ले रहे हैं, और उस जो पैसा दिया जाता है विक्टिम का उसकी ये नकली पर्ची भी दी जाती है। तो इसी केस में विक्टिम के 80 लाख जैसे गए। 10 दिन तक उसको डिजिटल अरेस्ट मतलब अलग अलग फोन से धमकाया गया, और वो सीनियर सिटीजन ने जब इनके अकाउंट में 80 लाख रुपए दिया तब उसके बाद इनके सब फोन स्विच हो गए, और जो पैसा वापस देने की बात थी उसको पता चला कि उसके साथ एक बहुत बड़ा फ्रॉड हो गया। उसके बाद जैसे ही एफआईआर दाखिल हुई, डीसीपी लवीना मैडम, हमारे सीपी साहब जीएस मलिक सर, हमारे डीजीपी सर और एसीपी हार्दिक माकड़िया जी और उनकी टीम ने काफ़ी कुछ एनालाइज किया, और ये पता चला कि सिर्फ एक विक्टिम नहीं है, इंडिया में ऐसे बहुत सारे विक्टिम हैं। और हमारे टेक्निकल एनालिसिस की मदद से हमने 8 जितने टोटल सेंटर, जैसे कि हमने जो अलग अलग रेड की वो सूरत में की, बड़ौदा में की, अहमदाबाद में की, दिल्ली में करी, मुंबई में करी, कटक में करी, और राजस्थान में डूंगरपुर में करी, और बेंगलोर में। उन अलग अलग रेड्स में हमें एक तो 762 जितने सिम कार्ड मिले हैं, उसके साथ साथ 120 जितने मोबाइल भी मिले हैं, और कुल 17 जितने आरोपियों की धरपकड़ हुई है। उसमें से 13 जो हैं भारतीय नागरिक हैं, और जो 4 हैं वो विदेशी नागरिक हैं, ताइवान की उनकी नागरिकता है। अब इसमें जो 17 लोग हैं वो अलग अलग मॉड्यूल चलाते थे। जैसे बड़ौदा में, सूरत में हमने जब रेड की तो सिम कार्ड प्रोवाइड करने का काम करता था जो मॉड्यूल, उसके वहाँ से हमें 500 जितने सिम कार्ड मिले। बाकी हमें सिम कार्ड अलग अलग सेंटर्स में मिले। 3 जितने बड़े कॉल सेंटर, एक मुंबई, बेंगलोर और एक बड़ौदा में चल रहे थे। वहाँ पे जैसा कि हम आपको वीडियो भी बताएंगे कि कैसे ये एक मशीन सेटअप होती थी, कैसे एक ऐप बनाई गई। ये ऐप ताइवानीज ने बनाई, और वो ऐप ऐसी बनाई गई कि आपके अलग अलग अकाउंट से अलग अलग अकाउंट में पैसा ऑटोमेटिक कैसे पहुंचाया जाए, और कैसे पेटीएम और गेटवे जो पेमेंट गेट्स हैं वो साइबर क्राइम के साथ कैसे इंटीग्रेट किया जाए। ये ताइवान पहले भी आए हैं ताइवानीज, उसमें से एक हिमाचल से ग्रेजुएट की है, और जो मेन आरोपी मार्क है वो मास्टर्स इन कंप्यूटर साइंस है। उसने एक कंपनी स्टार्ट की, और वो कंपनी ऐसी ऐप बनाती है ताकि जो इलीगल एक्टिविटीज हैं उसको, उसके जो पैसा साइबर क्राइम या इलीगल एक्टिविटी से जनरेट होता है वो कैसे अलग अलग बैंक अकाउंट में पहुंचे। जैसे इस केस में पता चला कि वो कुछ पैसा दुबई जा रहा है, वहां से क्रिप्टो में ट्रांसफर हो रहा है,
कुछ पैसा कैश विड्रॉ हो रहा है और कुछ पैसा इधर-उधर घूम के अलग-अलग अकाउंट्स में जा रहा है। तो देखा जाए तो इसमें टोटल हमने अभी तक बैंक अकाउंट्स 96 जितनी पासबुक मिली हैं, चेक बुक मिली हैं, 65 जितने एटीएम कार्ड्स मिले हैं, 50 से ज़्यादा डेबिट कार्ड्स मिले हैं और ये काफ़ी बड़ा नेटवर्क हमने इसको अनअर्थ किया है और मुझे लगता है कि एनसीआरपी में अभी तक 450 जितनी तो हमने आइडेंटिफ़ाई कर ली हैं और हमने बाकी यूनिट्स को भी लिखा है। हो सकता है कि 1000 से भी ज़्यादा ये कंप्लेंट्स जाएँ और जिनका अगर हम देखें तो काफ़ी संख्या में और इसमें जो अमाउंट है वो काफ़ी बड़ी है